In today's lecture, we will discuss about transport in plants. ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आप बोल सकते हो, किस तरह से हो रही है ना। ह्यूमंस वी हैव डिस्कस। अब प्लांट्स में कैसे होता है, तो प्लांट्स में भी कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में तो वेल डेवलप ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है ना, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट्स में होते हैं टिश्यूज जो कि उनमें हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है। एज वी ऑल नो कि प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत है ना। प्लांट्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, उनको अपना खाना खुद बनाना है। अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब भी हमने कोई फूड प्रिपेयर करना है तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे अगर सब्जी बनानी है तो उसके लिए मुझे सब्जी, मसाले, तेल, पानी सब कुछ चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली जब प्लांट्स को अपना खाना बनाना है तो उनको अपने अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो रॉ मटेरियल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, प्लांट्स के पास अपने नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन अराइज करता है कि अब वो कहाँ से आएंगे। तो मैक्सिमम पार्ट जो है प्लांट्स का वो तो हवा के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। तो हवा तो उनको सारे रॉ मटेरियल्स नहीं दे पाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है एक रॉ मटेरियल जो कि एटमॉस्फेयर में है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जो प्लांट्स के सबसे नजदीक वाला टिश्यू है, डेट इज जो रूट्स है ना प्लांट्स की, वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होती हैं, है ना। प्लांट ग्रो कहाँ करते हैं, सॉइल पे करते हैं। तो सॉइल ही प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। सवाल ये उठता है कि वो न्यूट्रिएंट सॉइल से प्लांट में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो जाएंगे कहाँ पे, प्लांट्स के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स। ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही होता है, सबसे पहले रूट्स एब्जॉर्व करेगी सॉइल से, फिर रूट से वो लीव्स में, स्टेम में जाएगा एंड देन लीव्स में जाएगा। इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, सो 2 तरह के टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए, वन इज जाइलम एंड अदर वन इज फ्लोएम। जो जाइलम होता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, लिक्विड एंड ये सॉलिड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, सो जो जाइलम होता है उसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं। ओके, जो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है, मींस पार्ट्स होते हैं ये जाइलम के, ठीक है। सिमिलरली 4 कंपोनेंट्स फ्लोएम के भी होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। ये सब फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करता है, मींस फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है ना। यहाँ पे भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है। वी गोना डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। थोड़ा कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, इसलिए आई हैव रिटन इन सच अ वे। ओके, सो कंपैरेटिवली अगर देखें, आपको पता चलना चाहिए कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में और फूड के ट्रांसपोर्ट में आखिर डिफरेंस क्या है बेसिकली। सो द वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू इज जाइलम एंड द फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू इज फ्लोएम। ओके, जो वाटर के ट्रांसपोर्ट है वो 3 तरीकों से हो सकता है। वन इज डिफ्यूजन, अदर इज रूट प्रेशर एंड अदर इज ट्रांसपिरेशन पुल। फर्क क्या है तीनों में, देखिए डिफ्यूजन जो है वो होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में, ठीक है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। रूट प्रेशर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हैं ना डिफरेंस। डिफ्यूजन मीन्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, रूट प्रेशर शॉर्ट डिस्टेंस एंड ट्रांसपिरेशन पुल लॉन्ग डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस का मतलब क्या है, देखो हमें पता है कि प्लांट्स अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, दे आर स्टिल इन देयर पोजीशन, है ना। तो उनको क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स ऑटोमेटिकली या कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है ना, अरेंज करने पड़ते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो वो मूव तो कर नहीं सकते हैं, तो कहां से आते हैं, या तो सॉइल से या तो एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं उनको रॉ मटेरियल फूड के लिए, ठीक है। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वाटर कहां से आएगा, वाटर तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वाटर जो है वो या तो डिफ्यूजन से आएगा। डिफ्यूजन उन प्लांट्स में होता है जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, और डिफ्यूजन जो है वो सिर्फ हमें रूट और सॉइल के लेवल पे मिलता है। शॉर्ट डिस्टेंस है ना, सॉइल के बिल्कुल क्लोज होती है रूट्स, है ना।
तो सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? सॉइल एक न्यूट्रिएंट्स का भंडार है, उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम आइंस हैं, बहुत सारे आइंस हैं उसमें, है ना, सल्फर है, जिंक है, फॉस्फेट है, बहुत सारे आइंस है, ठीक है। तो वो एक न्यूट्रिएंट्स का भंडार है जो सॉइल है। अब उस सॉइल से, सॉइल में ही वाटर भी है, और है ना, वाटर भी सॉइल में है, तो वो एब्जॉर्व करना है रूट्स ने। तो उतना सा जो एब्जॉर्प्शन है रूट्स के लेवल तक, दैट इज बाय डिफ्यूजन, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस। अब अगर मुझे ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है स्टेम तक, तो स्टेम के लिए सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए जरूरत पड़ेगी रूट प्रेशर की, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है, आपके सिलेबस में इतना नहीं है। रूट प्रेशर में क्या होता है, एक वाटर का कॉलम क्रिएट हो जाता है ऊपर को, ठीक है। ये दिख रहा है आपको कि ऊपर को जब पानी जा रहा है ना, ये रूट्स हैं, ठीक है, ये सॉइल है, सॉइल से इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए। जैसे ये जो ऊपर को जाता है, ठीक है, ये एक वाटर कॉलम बन जाता है, पूरे कॉलम बन गया ना कि पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये भी नॉर्मल शॉर्ट रेंज प्लांट्स में मिलता है। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं कई, तो है ना, बहुत फीट हाइट के होते हैं, 12-12 मीटर फीट हाइट के, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है। उनमें रूट प्रेशर काम नहीं करता है। रूट प्रेशर नॉर्मल रेंज के शॉर्ट ट्रीज या फिर नॉर्मल ट्रीज में काम करता है, ठीक है। रूट प्रेशर, एक वाटर कॉलम क्रिएट होगा इसमें, ओके। और जो रूट्स हैं वो एक प्रेशर लगाएंगी जिसकी वजह से पानी ऊपर को जाता है। और एक होता है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल, पुल का मतलब क्या होता है, खिंचाव पैदा करना, ठीक है। कि ट्रांसपीरेशन पुल बहुत बड़े लार्ज ट्रीज में होता है। इसी तरह से रूट से पानी स्टेम में जाएगा और स्टेम से कहां जाएगा, लीव्स में ऊपर जाएगा, ठीक है। सो ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है कि जो लीव्स है वो एक खिंचाव क्रिएट कर रही है। रूट प्रेशर मींस रूट प्रेशर लगा रही है ऊपर को, लेकिन ट्रांसपीरेशन हमेशा लीव्स में होती है यूजुअली, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन पुल की अगर बात करें तो दैट मींस लीव्स, ये ऊपर से लीव्स प्रेशर लगा रही है कि पानी को ऊपर खींच रही हैं, ठीक है। तो ऐसा जो बहुत हाइटेड प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है, ओके, ट्रांसपीरेशन पुल। और ट्रांसपीरेशन की साइट क्या होती है, आई टोल्ड यू कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा एक पोर्स की तरह स्ट्रक्चर है जिनको कि गार्ड सेल सराउंड करते हैं। गार्ड सेल खुलेंगे तो स्टोमेटा खुलेंगे, गार्ड सेल बंद होंगे तो स्टोमेटा बंद होगा, ठीक है। स्टोमेटा एक पाथवे है जहां से ये वाटर जो है, ये देखो आपको बाहर जाता हुआ दिख रहा है ना, लीव से बाहर। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स। तो वो वाटर वेपर्स कहां से क्रिएट होते हैं एक्चुअल में, वो वाटर वेपर्स, ये जो लीव्स है ना आपकी, लीव्स, यहां तक पानी ने जाना है, पानी यहां पर पहुंच गया। अब लीव्स को जितना चाहिए उतना वो इस्तेमाल करेंगी और बाकी जो है वो लॉस हो जाएगा वाटर का एटमॉस्फेयर में, ठीक है। क्योंकि पानी कहां से कहां को मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन चीज मूव करती है। लीव्स में पानी ज्यादा हो जाएगा, सो जितनी जरूरत नहीं है वो एटमॉस्फेयर को भेज देंगे, बिकॉज एटमॉस्फेयर ऑल्सो नीड्स द मॉइस्चर, ठीक है। सो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीव्स in form of water vapors is known as ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और कहां से होगा, व्हाट इज द साइट, स्टोमेटा, ओके। एंड होता है कि कंटिन्यूस सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स पढ़ाए जाइलम के, ठीक है, जाइलम फाइबर्स, पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, ठीक। तो जो जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइबर्स और पैरेन्काइमा नहीं, सिर्फ जो ट्रैकिड्स और वेसल हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। प्लस अदर पार्ट्स कौन से आ जाएंगे, स्टेम और लीव्स, ये सारे मिलके एक क्या बनाते हैं, सिस्टम, है ना, एक कंटिन्यूस सिस्टम बन गया ना, ठीक है। कि जो ट्रैकिड्स थी, वेसल्स थी और साथ ही साथ जो आपके अदर स्टेम और लीव्स थी उनसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर का लॉस हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। सो इन दिस वे वाटर का ट्रांसपोर्ट 3 मेथड से टेक प्लेस करता है। नाउ लेट्स कम टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट जब हम करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जो सॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो फूड है ये कहां से बना। सो वी ऑल नो कि द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड, ठीक है। फूड कौन सी प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है लीव प्लांट्स में, ओके। सो होगा क्या यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जो सॉल्युबल पार्टिकल्स है ना, ठीक है, सॉल्युबल जो फूड होता है वो मूव करता है, सॉल्युबल पार्टिकल्स वो मूव करेंगे, ठीक है। कहां से कहां को, या तो लीव्स से रूट्स को या तो रूट्स से लीव्स को भी मूव कर सकते हैं। या तो कहने का मतलब है ना कि लीव्स सबसे टॉप में है तो लीव्स से पीछे को फूड मूव करेगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी ना तो फूड भी कहां बनेगा,
लीव्स में बनेगा। अब वो फूड जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना रूट स्टेम लीव्स में, सिमिलरली जो फूड है वो लीव स्टेम रूट में जाएगा, क्योंकि वाटर कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? रूट्स। कहां से? सॉइल से, ठीक है। और जो फूड है वो तो ऑलरेडी लीव्स में बना है, तो लीव्स से हम बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ऐसे ही होता है, लेकिन अदर पार्ट से भी हो सकता है ट्रांसपोर्ट, जहां जहां कमी। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि रूट से लीव्स में हो सकता है या स्टेम से लीव्स में हो सकता है? ऐसा क्यों? बनता तो लीव्स में, लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि जब ट्रांसपोर्ट हो गया और किसी एक पार्ट में सपोज कीजिए लीव्स में ही फूड की कमी हो गई, लेकिन स्टेम में फूड अच्छा खासा पड़ा हुआ है, फूड स्टोर हो जाता है ना। आई टोल्ड यू कि फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है, रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च। तो जब जरूरत पड़ती है एज पर नीड ये फूड यूज हो जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए लीव्स में कमी पड़ गई फूड की, ठीक है। तो अब क्या होगा? एक सिग्नल जाएगा, और यहाँ पे नर्वस सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन सेंस कर लेता है प्लांट्स भी कि लीव्स में अगर कमी है तो स्टेम से फूड जो है वो जाना शुरू हो जाएगा यहां से यहां को, ठीक है। तो कहने का मतलब लीव से रूट्स में जाना इज द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और किसी स्टेम से लीव्स में आएगा या रूट से लीव्स में आएगा फूड, तो दैट इज द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट। तो अब बेसिक डिफरेंस समझिए कि जो जाइलम था वो सिर्फ रूट्स से पानी ऊपर लेके जाता है, क्योंकि वाटर सिर्फ रूट से एब्जॉर्व करती हैं। सो दिस इज द ओनली अपवर्ड ट्रांसपोर्ट। वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है। अपवर्ड या फिर आप बोल सकते हो यूनी डायरेक्शनल, मींस एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट है दैट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दो डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस सिस्टम। जैसे इसके कंपोनेंट्स है ना ट्रैकिड्स और वेसल्स, और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं फ्लोएम के? सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ये सारे मिलके, और साथ ही साथ ये स्टेम रूट्स, ये सब मिलके कंटिन्यूस सिस्टम बना देते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट चलता है। और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की एनर्जी का यूज होता है एटीपी। वाटर के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज नहीं होता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और ये एनर्जी बनी कहां से है? कहां से आई ये एनर्जी? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हुई, ठीक है। वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एनर्जी भी रिलीज होती है, तो वही एनर्जी यूज होगी और स्टोर हो जाती है। एंड फूड का स्टोरेज, जैसे जैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से प्लांट अपना पूरा फूड कंज्यूम कर लेगा, नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ओके, इन दिस वे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस।